Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of limit n tend to infinity 1 plus 1 upon n square into 1 plus 2 square upon n square into dash 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 up to 1 plus n square upon n square whole power 1 by n is clear. लेकिन यहाँ अगर हम बात करें n को मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्लियर, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल सबसे पहले जो इसकी वैल्यू आएगी उसको मैं आई के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बोथ साइड इसमें लॉगरिथमिक लेते हैं. तो बोथ साइड अगर मैं लॉगरिथमिक लूँगा तो अगर हम आई के लिए बात करें तो ये तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर एल एन आई, और आर एच एस में हम बात करें तो जो पावर हमारे पास चल रही 1 बाई एन वो आगे आ जाएगी. तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 बाई एन एल एन, लॉगरिथमिक लिया हमने बोथ साइड, और एल एन के साथ क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू डैश 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 अप टू 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथमिक लिया हमने इसमें, तो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी होती है, ये इक्वल होता है हमारे पास log m प्लस log n के. तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 बाई एन इंटू लॉगरिथमिक में प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, तो ये इक्वल हो जाएगा एल एन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एल एन 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू एल एन 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. क्लियर. अब देखें इसे हम कैसा नोट कर सकते हैं, समेशन की फॉर्म में नोट कर सकते हैं. तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन एल एन 1 प्लस आर बाई एन होल स्क्वायर. क्लियर. अब देखें यहाँ से अगर हम बात करें तो एल एच एस में चल रहा है हमारे पास एल एन आई, ये जो फॉर्म हमारे पास चल रहा है स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू 1 एल एन आर बाई एन को हमने यहाँ पर एक्स लिया हुआ है, तो एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर. अब देखें यहाँ अगर इसकी बात करें हम इसको सॉल्व करने के लिए इसे कन्वर्ट करते हैं हम यू इंटू वी में, तो 0 टू 1 एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स. क्लियर. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर यू इंटू वी के इंटीग्रेशन का, ये यहाँ पे 1 ऐड किया हमने. ठीक है, u इंटू वी इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन. क्लियर. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इंटू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स हो गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एल एन का इंटीग्रेशन मैंने किया 1 अपॉन एक्स होगा. इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 2x हो जाएगा हमारे पास. क्लियर. तो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया हमारे पास होल इंटीग्रेशन. क्लियर. ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया हमारे पास. फर्स्ट टर्म जो चल रही है इसको एज इट इज चलने देते हैं हम यहाँ पर x इंटू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेकेंड की बात करें, देखिए यहाँ पे 2 जो है वो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा हमारे पास. इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है सेम इसी को न्यूमरेटर में ही बनाते हैं. तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया. क्लियर. एल एच एस में जो चल रहा है हमारे पास एज इट इज चलने देते हैं इसको एल एन आई. आर एच एस में है हमारे पास एक्स इंटू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. साथ में इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लिमिट चल रही है वो तो चली रही है कंटिन्यू 0 टू 1. क्लियर. इसको हम अप्लाई करेंगे एकदम लास्ट में, जब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके मैं अपर लिमिट लूँगा 1 और लोअर लिमिट लूँगा 0. क्लियर. अब देखें यहाँ इंटीग्रेशन जो हमारे पास चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे तो एक टर्म तो हो जाएगी हमारे पास 1 और सेकेंड टर्म बनेगी यहाँ पर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर. अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम यहाँ इजीली. ये चल रहा है हमारे पास यहाँ x इंटू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो हो रहा था आपके पास इसके साथ -2 तो चल ही रहा है साथ में. क्लियर. इसमें -2 ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर. ये जो चल रहा है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2. हाँ देखें इसके आगे -2, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन किया मैंने. सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स x. क्लियर. ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन था. इस पर आप देख सकते हैं पहले हमारे पास लिमिट चल रही थी 0 टू 1, तो अपर लिमिट अप्लाई की मैंने 1 और लोअर लिमिट अप्लाई की 0. एल एच एस हमारे पास एज इट इज़ एल एन आई. आर एच एस में सबसे पहले मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा 1 इंटू एल एन 1 प्लस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा एल एन 2 हो जाएगा माइनस
2 के साथ बात कर रहे हैं, x को 1 पुट कर रहा हूँ मैं, तो -2 इंटू 1 -2 हो गया हमारे पास, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। tan इनवर्स 1 की बात करें तो tan इनवर्स 1 हमारे पास π/4 होगा, तो 2 इंटू π/4 ये बन गया π/2। ये तो हो गया आपके पास जब आपने 1 पुट किया। देन आप क्या कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। सेकंड टर्म में बात करें हम तो ये हमारे पास -2 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, और लास्ट हमारे पास tan इनवर्स 0, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, तो +0। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ln(i) जो हमारे पास चल रहा है ये इक्वल हो गया ln2 -2 प्लस π/2 का। क्लियर, LHS से हमने क्या किया, जो लॉगरिथमिक हमारे पास चल रहा है विद बेस e, इसको हम RHS में लेके आए, तो ये इक्वल हो गया हमारे पास i इक्वल टू e पावर ln2 -2 प्लस π/2। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो पावर हमारे पास चल रही है इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास e पावर ln2 इंटू e पावर -2 इंटू ई पावर π/2। क्लियर, e पावर ln2 की अगर हम बात करें तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। e पावर -2 इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो e स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर π/2। क्लियर, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।